करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। देखो भाई साहब, जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगा है, मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत सारा गलती कर रहा है। वो 95% क्या, अगर इसी तरह से करोगे ना तो आपका 60% भी ठीक से नहीं आएगा। इसीलिए एक गलती को सुधार लो। देखो यार, अगले साल की कहानी बताते हैं। एक लड़का था जिसको हम ट्यूशन पढ़ाते थे 11-12 का। वो लड़का जो है शुरुआती में मतलब 1 महीना पढ़ा था, 1-2 चैप्टर पढ़ा था, फिर बीच में उसका तबीयत खराब हो गया, कहीं घूमने के लिए चल गया। उसके बाद वो पढ़ाई नहीं किया। वो बार बार बोलता था कि सर नोट्स बनाएंगे तब न पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तब न पढ़ेंगे। इसी तरह से करते करते उसका समय निकल गया। लेकिन जैसे एग्जाम का डेट शीट आया, वो लड़का पूरा घबराने लगा। बोला सर कुछ ऐसा तरीका बताइए, मेरा तो बीच में छूट गया था, उसके बाद हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन हम घर में दोस्तों के बीच में चैलेंज किए हैं कि मेरा जो है 85 से प्लस मतलब परसेंटेज आएगा। अब कुछ ऐसा तरीका बताइए कि मतलब ला सकें। उसको बोले कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, जो आपके पास समय बचा हुआ है 30 दिन 45 दिन स्मार्ट वर्क करो। अगर स्मार्ट वर्क कर लोगे ना तो सबको 30 से 45 दिन में पीछे छोड़ दोगे। और वो लड़का जिस तरह बताएं और उस तरह पूरा काम किया, पूरा पढ़ाई किया, और विश्वास नहीं मानोगे, वो लड़का जो है आगे चलकर फाइनल एग्जाम में जो है भाई साहब 86% लाया था। 86% लाया था। वो लड़का पूरा खुश हो गया, बोला भैया बहुत मजा आ गया यार, मतलब 86% ला लिए, अपना टारगेट कंप्लीट कर लिए। अगर नहीं लाते इतना परसेंटेज तो माँ बाप हमको बहुत डांटता और आगे के पढ़ाई के लिए रोक भी देता। तो देखो यार, लड़का बहुत गलती करता है। आज आपको समझाने वाले हैं कि किस तरह पढ़ोगे कि 30 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर आप 95 प्लस ला पाओगे। चलो उसमें पहला काम करना है। देखो यार, सभी स्टूडेंट एक गलती कर रहा है। वो क्या गलती कर रहा है बताते हैं। जैसे एग्जाम का डेट शीट निकला, इतना दिन पढ़ाई नहीं किया था, अब क्या है कि अपने सारे दोस्तों के पास जाता है। कभी ये दोस्त के पास गया, कभी उसके पास गया, कभी उसके पास गया, कभी उसके पास गया, और जाके बोलता है यार फिजिक्स का नोट्स दो, मैथ का दो, बायो का दो, केमिस्ट्री का दो। और वो नोट्स ला के पूरा भी नोट्स को लिखने के चक्कर में बिजी है। भाई साहब, आप इसी तरह से नोट्स लिखते रहोगे तो रिवीजन कब करोगे? रिवीजन कब करोगे? आपका सारा कुछ छूट जाएगा। इसीलिए अभी नोट्स बनाने पर फोकस मत करो, रिवीजन करो। रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो, 3 से 4 बार पढ़ो, हो सके तो 5 बार पढ़ो। होता क्या है समझाते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारा स्टूडेंट जब एग्जाम देने के लिए जाता है ना, जैसे उसको क्वेश्चन पेपर मिला, उसके बाद बेंच पर या तो कांपने लगता है, या फिर जैसे क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो उस बोलता है कि यार ये तो सवाल पढ़े, इसका जवाब मेरे पेट में है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है, भूल गए। ऐसा उसी स्टूडेंट को होता है जो 3 से 4 बार 5 बार रिवीजन नहीं किया होता है। इसीलिए अब जो समय बचा है वो रिवीजन पर भाई साहब लगा दो। अभी अब नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाते बनाते एग्जाम कट जाएगा, तो रिवीजन कब करोगे? इसीलिए नोट्स बनाओ। आप जो है बिल्कुल रिवीजन करो। और जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हो, या तो ट्यूशन कॉलेज स्कूल में छूट गया है और आपको डर लग रहा है, या फिर अपने दोस्तों से मांग के नोट्स बना लिए हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो YouTube पर जाके सारे चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखो। जी हाँ, वन शॉट वीडियो देखो। आराम से जो चैप्टर नहीं समझ में आया उसका नाम वहां पर सर्च करो, वहां लिखो और डायरेक्ट लिख दो इन वन शॉट, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद पढ़ने में आपको आसान लगेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट एक गलती करता है, जब वो पढ़ने के लिए जाता है उसको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, फिर बोलता है यार हमको समझे में नहीं आता है, मेरा दिमाग कमजोर है, मेरा ब्रेन कमजोर है, और इस तरह से पढ़ता लिखता नहीं है, जाके चुपचाप कॉपी किताब रख देता है। ये गलती कभी मत करो। जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो VVI है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो यूट्यूब पर जाके उसको सर्च करो और उसको पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब आगे बढ़ना। चलो भाई, अगला काम कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ो। देखो यार, अगला काम कर सकते हो कि PYQ। जी हाँ, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसमें क्या करो समझो, कम से कम मार्केट से जाके क्वेश्चन बैंक लाओ, और क्वेश्चन बैंक ला के कम से कम 5 से 7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो। 5 से 7 साल देखो कि यार कौन कौन सा चैप्टर है और कौन कौन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। वैसे टॉपिक को, वैसे चैप्टर को पूरा स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना 5 से 7 साल का, तो 60% 70% हो सकता है, अगर आपका नसीब साथ दे तो 80% क्वेश्चन वहीं से लड़ जाएगा, डायरेक्ट लड़ जाएगा। अगर आप 5 से 10 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, सारा क्वेश्चन को चाट लोगे और ठीक से पढ़ लोगे, तो 60 70 80% वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाएगा।
इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है टीचर जो नोट्स लिखा देता है कोचिंग में उसको पढ़ पढ़ के आता है, लेकिन वो देखता नहीं है क्वेश्चन बैंक, वहां जाता है बोलता है यार टीचर लिखाया था दूसरा तरीका से, क्वेश्चन आ गया दूसरा तरीका से, इसीलिए हमको छूट गया था। तो ये आपके पास गलती ना हो तो जाके देख लो, क्वेश्चन बैंक पलटाओगे ना तो आइडिया आ जाएगा कि यार इस टॉपिक पर किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस प्रकार का क्वेश्चन सेट किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर मार्केट से ला के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लो भाई साहब। और अगला काम करो कि जो टेस्ट ट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में जितना सारा टेस्ट लेता है ना, एक भी टेस्ट मत छोड़ो। जब आप टेस्ट दोगे, भले आप कुछ नहीं जानते हो फिर भी टेस्ट लिखो, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे ना क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। टीचर क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन सेट करता है या फिर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन डालता है। भले आप कुछ नहीं जानते हो, कम से कम क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, कम से कम जान तो जाओगे कि कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाद में उसको आराम से गूगल से या फिर दोस्तों के नोट से उसके आंसर लिख के फिर याद कर लेना। आप डायरेक्ट परीक्षा हॉल में बैठने के लिए जाओगे तो वहां थर थर कांपने लगोगे और समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए अब भी जितना टेस्ट लेता है सारा टेस्ट दो। और वह अगला काम करना कि जब आपका मॉडल पेपर और सैंपल पेपर निकले तो उसको पूरी तरह से चाट डालो। जी हाँ, जब आपका मॉडल या सैंपल पेपर निकलेगा तो एक क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन को जो है चाट डालना। फिर देखना, अगर इतना काम कर लोगे ना तो आपको 90-95% लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आपको क्या करना है कि भी नोट्स मत बनाओ भाई साहब, रिवीजन करने पर फोकस करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है, जो टीचर VVI लिखाया है उसको 3 से 4 बार 5 बार उसको रिवीजन करो। और अगला काम करो, नहीं समझ में आता है तो वन शॉट वीडियो देख लो यूट्यूब पर, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले करो जिससे ज्यादा मार्क्स आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन बैंक ला के, और अगला काम करना कि टेस्ट या फिर मॉडल पेपर को चार्ट डालो। अगर इतना काम कर लोगे तो फिर देखो धमाल मचा दोगे, स्कूल कॉलेज ट्यूशन में आपका तस्वीर लगेगा।